जय श्री कृष्णा भक्तों। ओम पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष का समय चल रहा है। ऐसे में गरुड़ पुराण का वाचन या श्रवण करना सभी पापों से मुक्ति देने वाला होता है। यह पुराण भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। इसी में एक प्रसंग आता है जब भगवान बताते हैं कि प्रेत कैसे होते हैं और उनका आचरण कैसे होता है। पितृपक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने की परंपरा है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण पढ़ने से सारे पाप नष्ट होते हैं। भक्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी प्रेत योनि की रहस्यमयी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। प्रेत शीघ्र रोधक और प्रेत लेखक की दर्द भरी कहानियों में से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पाप कभी भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हर पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि प्रेतों का जीवन कैसे होता है और ऋषि संतप्तक ने कैसे उन्हें मुक्ति दिलाई। ओम पितृदेवाय नमः। सनातन धर्म की महिमा अनंत है। जब भी पितृपक्ष आता है तो हमारे मन में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना स्वतः ही जाग उठती है। कहते हैं कि इस समय किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान हमारे पितरों की आत्माओं को शांति देता है और वंशजों को पापों से मुक्ति प्रदान करता है। इसी पितृपक्ष से जुड़ी हुई एक अलौकिक कथा गरुड़ पुराण में मिलती है। यह वही पुराण है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और वाहन गरुड़ जी को सुनाया था। श्री कृष्ण और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में यह ग्रंथ प्रकट हुआ और आज भी यह हमें मृत्यु के बाद के जीवन और कर्मों के फल का गहन रहस्य समझाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मुखार बिंद से ऐसी कथाएं सुनाते हैं जो हमें परलोक, प्रेत योनि और विभिन्न लोकों के स्वरूप का बोध कराती है। एक बार गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, प्रेत योनि कैसे होती है और मनुष्य अपने कर्मों का फल किस प्रकार भोगता है। भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे गरुड़, तुम्हारे प्रश्न बड़े ही गूढ़ और रहस्यमय हैं, किंतु आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे सब स्पष्ट हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने संतप्तक नामक एक ऋषि की कथा सुनाई। संतप्तक नाम के एक महान विद्वान ऋषि थे जिन्होंने घोर तपस्या करके पापों से मुक्ति पाई थी और अपना जीवन वन में साधना में व्यतीत कर रहे थे। उनका हृदय निर्मल था, किंतु एक दिन उन्हें विचार आया कि मैंने आज तक किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की, जबकि तीर्थ यात्रा के बिना एक सनातनी का जीवन अधूरा है। इस विचार से प्रेरित होकर वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, किंतु उन्हें अपने आश्रम के बाहर का कोई अनुभव न था। इसी कारण वे मार्ग भटक गए और एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां न जल था न अन्न। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक सरोवर की तलाश करने लगे। चारों ओर हिंसक पशुओं की गर्जनाएं गूंज रही थीं। तभी उनकी दृष्टि एक विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ी। उस पर एक शव लटका हुआ था और 5 भयानक प्रेत उस शव को नोच नोच कर खा रहे थे। उनका रूप अत्यंत भीषण था। शरीर सूखकर कांटों जैसा हो गया था। अब अंग बाहर निकले हुए थे और मुख विकृत थे। जब उन्होंने संतप्तक ऋषि को देखा तो वे सभी दौड़कर उनकी ओर लपके और आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य मेरा भोजन है, नहीं मैं इसे खाऊंगा। संतप्तक भयभीत हो गए और उन्होंने हृदय से भगवान का स्मरण किया। तभी श्रीहरि ने उनकी रक्षा के लिए मणिभद्र नामक यक्ष को भेजा। मणिभद्र ने उन प्रेतों को बांधकर संतप्तक ऋषि के चरणों में डाल दिया। यक्ष की प्रताड़ना और संतप्तक ऋषि की तपस्या के प्रभाव से प्रेतों के हृदय में विवेक जागा। उन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृतियाँ याद आईं और वे विलाप करने लगे कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन से ही हमारा हृदय पवित्र हो गया। अब हमें अपने पापों की याद आ रही है, कृपया हमें क्षमा करें। ऋषि ने करुणा भरे स्वर में उनसे उनकी दुर्गति का कारण पूछा। तब प्रेतों ने एक एक करके अपनी कथा सुनानी आरंभ की। सबसे पहले पयुषित नामक प्रेत बोला और कहा कि पयुषिति का अर्थ होता है जूठा और बासी। पिछले जन्म में मैंने पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। एक वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर आने में देर कर बैठे। मुझे भूख लगी और मैंने पहले ही भोजन कर लिया।
बाद में जब वे पहुँचे तो मैंने उन्हें झूठा भोजन परोस दिया। यही पाप मुझे प्रेत योनि में ले आया। वह प्रेत करुणा स्वर में कह रहा था, हे महात्मन, एक क्षण की अधीरता और अपने भोग पर नियंत्रण न कर पाने से मेरे सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। जरा सोचिए, ब्राह्मण जो देवताओं और पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है, उसको मैंने झूठा और अपवित्र भोजन दिया। वही अपराध आज मेरी आत्मा को भटकने पर विवश कर रहा है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पितृपक्ष में विशेष सावधानी बरतें और ब्राह्मणों को आदर से शुद्ध अन्न प्रदान करें। दूसरा प्रेत बोला, मेरा नाम शुचि मुख है, जिसका अर्थ है सुई के छेद जैसा मुख। मेरे जीवन का अपराध है और भी भयंकर था। मैंने अपने पिछले जन्म में निर्दयी लुटेरा था। धन के लोभ में मेरी बुद्धि अंधी हो गई थी। एक बार मैंने एक माँ और उसके छोटे पुत्र को तीर्थ यात्रा पर जाते हुए लूट लिया। मैंने उन्हें केवल लूटा ही नहीं बल्कि निर्दयता से इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, एक माँ की करुण पुकार और छोटे बच्चे की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उस पाप का परिणाम यह हुआ कि आज मेरा मुख इतना संकीर्ण है कि सुई के छेद जैसा हो गया है। मैं कुछ भी खा पी नहीं सकता। मेरी आत्मा भूख प्यास से व्याकुल रहती है और यही मेरी यातना है। हे ऋषि, यही कारण है कि मैं हर समय पछतावे की आग में जलता हूँ। इसके बाद शीघ्र नामक प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। उसका स्वर क्रोध और ग्लानि से भरा हुआ था। मैं अपने पूर्व जन्म में एक व्यापारी था। मैं व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से दूर देशों में जाया करता था। एक बार मैं अपने घनिष्ठ मित्र के साथ व्यापार यात्रा पर गया। संयोगवश उसे भारी लाभ हुआ और मुझे भारी नुकसान। मेरे हृदय में ईर्ष्या का बीज भर गया। जब हम जलयान से लौट रहे थे, वह गहरी नींद में सो गया। उस समय मेरे भीतर का दुष्ट स्वभाव जाग उठा और मैंने उसे गहरे जल में धकेल कर मार डाला। मैंने सोचा कि उसका धन मेरे जीवन को बदल देगा, लेकिन वास्तव में उसी धन से मुझे प्रेत योनि का दास बना दिया। आज मेरा नाम शीघ्रज्ञ है, क्योंकि मैंने शीघ्रता में लोभ और ईर्ष्या में डूबकर अपना भविष्य नष्ट कर लिया। फिर रोधक नामक प्रेत ने अपनी करुण कथा सुनाई। उसकी आंखों से अग्नि और पश्चाताप दोनों छलक रहे थे। उसने कहा, मैं एक जमींदार था। मेरे पास 100 गांवों की संपत्ति थी, परंतु धन की भूख कभी समाप्त नहीं हुई। मेरी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि मैंने अपने छोटे भाई और वृद्ध माता पिता तक को अपने घर से निकाल दिया। वे असहाय होकर भटकते रहे और अंत में भूख प्यास से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके आंसू और श्राप मेरे जीवन के पीछे साए की तरह लग रहे हैं। आज मैं रोधक कहलाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ही परिवार को रोका, ठुकराया और उनके लिए अपने द्वार बंद किए। यही कारण है कि आज संसार मेरे लिए बंद हो गया है और मैं इस घोर प्रेत योनियों में भटक रहा हूँ। इसके बाद लेखक नामक प्रेत सामने आया। उसकी कहानी सुनकर ऋषि समतप्तक का हृदय काँप उठा। उसने कहा, मैं उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर का पुजारी था। भगवान की सेवा के लिए चुना गया था, लेकिन मेरे भीतर लालच का दानव छिपा था। एक दिन मैंने भगवान की मूर्तियों से आभूषण और रत्न निकाल लिए। भगवान का स्वरूप विकृत और कुरूप लगने लगा। उसी समय वहाँ का राजा दर्शन के लिए आया। उसने संकल्प किया कि जिसने भी यह अपराध किया है उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं भयभीत होकर कांपने लगा। जब राजा भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा था, उसी समय मैंने भय और पागलपन में उसकी तलवार उठाई और उसका सिर काट दिया। मैं भाग निकला, परंतु पाप मेरे पीछे दौड़ता रहा। अंततः यही अपराध मुझे प्रेत योनियों में ले आया। ऋषि समतप्तक इन प्रेतों की पीड़ा सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, तुम सब क्या आहार करते हो, किससे जीवन चलाते हो? तब प्रेतों ने एक साथ उत्तर दिया, हम वहाँ जाते हैं जहाँ घरों में पूजा पाठ, धर्म, कर्म और श्राद्ध नहीं होता, जहाँ गंदगी और अपवित्रता का वास होता है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों की अशुद्धि, उनकी निकली गंदगी ही हमारा भोजन है। धीरे धीरे हम उन्हें भी अपने जैसा बना लेते हैं। हम अज्ञान, तमस और मोह के वासी हैं, लेकिन आज आपके सत्संग और तप से हमारी स्मृति जाग उठी है। ऋषि समतप्तक की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन दीन आत्माओं पर दया कीजिए। इनके पाप अब क्षीण हो चुके हैं, इन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए।
तब भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन प्रेतों के पाप क्षमा कर दिए। उनके कष्टों का अंत हुआ और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उपदेश दिया, हे गरुड़, मनुष्य सोचता है कि वह पाप करके बच सकता है, परंतु पाप उसका पीछा करता है, अंततः वही उसे जकड़ लेता है। इसीलिए मनुष्य को धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई पाप हो भी जाए तो तुरंत पश्चाताप करना चाहिए और मुझे समर्पित होकर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व इसी कारण है कि इस समय श्रद्धा से पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और पितरों की कृपा से परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। जो लोग अपने पितरों का तिरस्कार करते हैं वे प्रेत योनियों में चले जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा और विधि से श्राद्ध करते हैं उन्हें पुण्य, शांति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य गढ़ते हैं। धर्म, दान, श्राद्ध और पितृ भक्ति ही सच्चा जीवन है। जो अपने पितरों का आदर करता है वह ईश्वर के कृपा पात्र बनता है और जो उनका तिरस्कार करता है वह पाप और प्रेत योनियों का शिकार होता है। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में स्वयं श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए बताया है कि मृत्यु के पश्चात हर आत्मा को वैतरणी नदी अवश्य पार करनी पड़ती है। यह कोई साधारण नदी नहीं, यह कर्मों की कसौटी है। जहाँ पाप भारी होते हैं और नदी बन जाती है, कांटों, कीचड़ और अग्नि से भरी पीड़ा की धारा, और यदि पुण्य प्रबल हो तो यही वैतरणी एक शांत शीतल सरिता बनकर आत्मा को पार कराती है। कोई भी जन्म, कोई भी कुल, कोई भी धर्म इस सत्य से अछूता नहीं। हर आत्मा को यह परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण ने ही यह रहस्य भी बताया है कि कुछ विशिष्ट तीर्थ ऐसे हैं जिनका दर्शन, दान और श्रद्धा से किया गया पूजन आत्मा को इस कठिन वैतरणी मार्ग से सहजता से पार करा देता है। आज हम आपको उन्हीं 7 अद्भुत और मोक्षदायक तीर्थों की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर न केवल आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा, बल्कि आपको यह भी बोध होगा कि जीवन रहते इन तीर्थों का महत्व क्यों अनंत है। अंत में हम आपको यह रहस्यपूर्ण तीर्थ के बारे में बताएंगे जिसे संतों ने साक्षात वैकुंठ का द्वार कहा है। अब आइए आत्मा की मुक्ति की इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, जहाँ हर तीर्थ एक द्वार है वैकुंठ की ओर। भक्तों, एक दिन हर आत्मा को वैतरणी पार करनी ही होती है, वो रहस्यमयी नदी जो जीवन और मृत्यु के बीच की अदृश्य रेखा है। ना साथ चलता है परिवार, ना धन, ना यश और ना ही पद। साथ जाता है तो केवल आपके कर्म। प्रश्न यह है कि क्या आपके पुण्य इतने प्रबल हैं कि वैतरणी आपके लिए शीतल और परांगम योग्य बन जाए, या फिर वह नदी पीड़ा, पश्चाताप और भटकती आत्मा की पुकार बनकर सामने आएगी। गरुड़ पुराण कहता है कि वैतरणी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, और यदि जीवन में कुछ विशिष्ट तीर्थों का दर्शन, व्रत और दान कर लिया जाए तो वैतरणी पार करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ दिव्य स्थलों की महिमा गाई है और उन्हें वैतरणी पार कराने वाले मोक्षदायक तीर्थ घोषित किया है। इन्हीं रहस्यमय स्थलों में पहला तीर्थ है प्रयागराज, तीर्थों का राजा। यह स्थान केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम नहीं, यह संगम है आत्मा, श्रद्धा और कर्म का। मान्यता है कि त्रेता युग में ब्रह्मा ने यहीं पहला यज्ञ किया था और गंगा के हर कण में तप, पुण्य और प्रकाश समाहित है। माघ का कल्पवास, कुंभ का स्नान और पिंडदान, हर कर्म यहाँ आत्मा को भीतर से शुद्ध करता है। जो मनुष्य यहाँ श्रद्धा से स्नान करता है वह अपने पितरों को मुक्त करता है और स्वयं को भी मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। संगम पर आंखें बंद करके मौन साधना करने मात्र से भीतर का शोर शांत होने लगता है। प्रयागराज की मिट्टी में बसती है मुक्ति की सुगंध। यहाँ आत्मा को पहली बार शांति का स्वाद मिलता है। दूसरा तीर्थ है काशी, जहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। यह शिव की नगरी है, जहाँ मणिकर्णिका घाट की अग्नि सदा जलती रहती है और हर चिता एक नई चेतना को जन्म देती है। कहते हैं कि काशी में मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं।
काशी की गलियों में भक्ति गूंजती है और विश्वनाथ मंदिर की घंटियों में ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देती है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी काशी आता है वह मृत्यु से डरना छोड़ देता है। यहाँ हर क्षण आत्मा को उसकी असली पहचान से मिलाता है। तीसरा तीर्थ है द्वारका, श्री कृष्ण की लीला भूमि। यहाँ के मंदिर का शिखर देखते ही हृदय श्रद्धा से भर उठता है। समुद्र के किनारे खड़ा भक्त जब कृष्ण का नाम जपता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे द्वापर युग फिर से लौट आया हो। द्वारकाधीश के चरणों में सिर झुकाना केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मसमर्पण का उत्सव है। कहते हैं कि द्वारका के दर्शन मात्र से ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा प्रेत के सागर में डूब जाती है। चौथा तीर्थ है जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान स्वयं भक्तों तक आते हैं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, यह वह क्षण है जब ईश्वर अपने भक्त को आलिंगन देने पृथ्वी पर उतरते हैं। यहाँ के मंदिर की भव्यता, समुद्र की गर्जना और शंख ध्वनि मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं। महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, यह ईश्वर की कृपा है, कृपा का भौतिक रूप है। जो श्रद्धा से सेवा करता है उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि आत्मा वैकुंठ मार्ग की ओर चल पड़ती है। जब मृत्यु का मौन स्पर्श आत्मा को जगत के सारे बंधनों से मुक्त करता है तब वह एक गूढ़ यात्रा पर निकलती है, जहाँ न शरीर साथ होता है, न रिश्ते, न संपत्ति, न मान, केवल कर्मों का भार और श्रद्धा का प्रकाश ही मार्गदर्शक बनते हैं। इस अनंत यात्रा की सबसे पहली चुनौती है वैतरणी नदी, एक रहस्यमय दिव्य सरिता जो जीवन और मृत्यु के बीच बहती है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे अनेक शास्त्रों में उल्लेख है कि जो आत्मा जीवन में कुछ विशेष तीर्थों का दर्शन कर लेती है उसे वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। इन्हीं तीर्थों में पांचवा तीर्थ है रामेश्वरम, भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित वह पुण्य भूमि जहाँ श्री राम ने लंका विजय से पूर्व समुद्र के किनारे शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम हमें यह सिखाता है कि शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही परम ब्रह्मा के दो रूप हैं, जिसका उद्देश्य केवल आत्मा का कल्याण है। रामानाथा स्वामी मंदिर की भव्यता, समुद्र की लहरों की गूंज और वेद मंत्रों की ध्वनि साधक को उस दिव्यता का अनुभव कराती है जो शब्दों के परे हैं। यहाँ का समुद्र स्नान और 22 तीर्थ कुंडों का दर्शन केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि आत्मा का शोधन है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से स्नान करता है और प्रभु शिव का पूजन करता है उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैतरणी उसके लिए एक शीतल मार्ग बन जाती है। पर रामेश्वरम हमें यह भी बताता है कि नम्रता, क्षमा, त्याग और ईश्वर प्रेम ही वैकुंठ तक पहुँचाने का सेतु है। छठा तीर्थ है मथुरा, जहाँ प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। यमुना के तट पर बसी यह भूमि मात्र एक नगरी नहीं, यह प्रेम की वह धरती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अपने लीला रूप में अवतार लिया। मथुरा की गलियों में जैसे ही कोई साधक कदम रखता है उसे प्रतीत होता है कि मानो कानों में बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज रही हो और हर कण में राधा कृष्ण का प्रेम बसा हुआ हो। भागवत पुराण में मथुरा की महिमा गाते हुए कहा गया है कि जो भक्त यहाँ प्रेम पूर्वक स्नान और स्मरण करता है उसके सभी जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं और वैतरणी उसे बिना बाधा पार करा देती है। मथुरा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति का सार केवल पूजन नहीं, वह तो प्रेम है। वह प्रेम जो अहंकार रहित हो, जो त्याग और समर्पण से भरा हो। यहाँ आने वाला हर भक्त जब एक बार श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख आंखें मूंदता है तो उसका हृदय भक्ति में इतना डूब जाता है कि संसार से मोह धीरे धीरे विलीन होने लगता है और आत्मा स्वयं को वैकुंठ के निकट अनुभव करती है। सातवां और अंतिम तीर्थ है बद्रीनाथ, जिसे वैकुंठ का द्वार कहा गया है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में नीलकंठ पर्वत की गोद में बसा यह तीर्थ केवल एक पवित्र स्थान नहीं, यह एक दिव्य अनुभूति है। बद्रीनाथ पहुँचते ही साधक के भीतर का शोर शांत हो जाता है, सांस गहराई लेने लगती है और चित्त स्वयं ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। यहाँ की शुद्धि वायु, मंद मंद बहती अलकनंदा की धारा और भगवान बद्री विशाल की ध्यानस्थ मूर्ति साधक को आत्मा के उस केंद्र तक पहुँचाती है
जहाँ ईश्वर विराजमान है। बद्रीनाथ को चारों धामों में सर्वोच्च माना गया है और स्कंद पुराण, विष्णु पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा से बद्रीनाथ के दर्शन करता है वह पूर्व जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान में बैठकर जो व्यक्ति अपने अंतर को देखने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे मोह, भय और लालच जैसे अवगुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के निकट पहुंच जाता है। बद्रीनाथ का यह दिव्य स्वरूप साधक को केवल दर्शन नहीं देता, यह आत्मा को चेतना की वह तरंग उत्पन्न करता है जो मोक्ष की ओर ले जाती है। यह थे 7 पवित्र तीर्थ, प्रयाग, काशी, गया, द्वारका, रामेश्वरम, मथुरा और बद्रीनाथ, जिन्हें जीवन में एक बार अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यही वे दिव्य स्थान है जहाँ श्रद्धा, तप और प्रेम से ही की गई साधना आत्मा को वैतरणी पार कराने में समर्थ बनती है। यदि आप इनमें से किसी तीर्थ पर जा चुके हो तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव साझा करें और यदि कोई तीर्थ छूट गया हो तो कृपया लिखें। तीर्थों में एक तीर्थ है गया, जहाँ पिंडदान से पितरों को मुक्ति मिलती है। गया में विष्णुपद मंदिर के चरण चिन्हों पर वह कंपन आज भी जीवित है जो आत्मा को पितृ ऋण से मुक्त कराता है। यहाँ का श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यहाँ आत्मा का कर्तव्य है। यह आत्मा का कर्तव्य है जो गया में विधि पूर्वक तर्पण करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। एक तीर्थ है द्वारिका, जहाँ गंगा की धारा स्वयं मोक्षदायिनी बनकर बहती है। द्वारिका हरिद्वार में जब आरती के समय दीपों की रेखा गंगा पर तैरती है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। यहाँ गंगा स्नान आत्मा के पापों को धोकर उसे प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। एक तीर्थ है गोनासिका, जहाँ से वैतरणी नदी का उद्गम होता है, उड़ीसा स्थित है। यह तीर्थ बहुत कम लोगों को ज्ञात है, परंतु गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि जो श्रद्धा से गोनासिका जाकर स्नान करता है और दान करता है उसकी आत्मा को वैतरणी पार करना सहज हो जाता है। गोनासिका वह बिंदु है जहाँ पृथ्वी और पाताल की सीमाएं मिलती हैं और यही नदी मृत्यु के बाद आत्मा की पहली परीक्षा बनती है। अब अंत में जिस रहस्यपूर्ण तीर्थ का मैंने आपको आरंभ में वादा किया था वह है नरसिंह पीठ, जिसे संतों ने साक्षात वैकुंठ का द्वार कहा है। यह तीर्थ स्थान मध्य भारत में एक शांत वन प्रदेश में स्थित है और यहाँ के दर्शन करने वालों को वर्षों तक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। कहते हैं कि इस पीठ पर जो भजन करता है उसका हृदय स्वयं वैकुंठ का द्वार बन जाता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि ध्यान में बैठते ही मनुष्य अपने शरीर से परे आत्मा को अनुभव करता है। इसीलिए जीवन में एक बार इन सभी तीर्थों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही तीर्थ वैतरणी पार कराने वाले सेतु हैं। यही जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा वह ब्रह्मपथ है जो आत्मा को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाता है, मोक्ष की ओर। भक्तों, यह जीवन केवल सांसों का खेल नहीं, यह आत्मा की एक अद्भुत यात्रा है जो प्रारंभ होती है जन्म से और समाप्त होती है उस परम धाम में जहाँ केवल शांति, प्रेम और मोक्ष का वास है। वैतरणी पार कराने वाले ये तीर्थ केवल स्थल नहीं, ये आपके कर्मों को दिशा देने वाले देव द्वार है। यदि आपने इस भक्ति यात्रा से कुछ भी सीखा हो तो इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि आपके भीतर भी श्रद्धा की लौ और प्रज्वलित हो और भी आत्माएं वैतरणी पार कराने वाले इन दिव्य स्थलों की महिमा को जान सकें। अपने पितरों के नाम से एक श्रद्धांजलि स्वरूप कमेंट जरूर करें, ओम पितृदेवभ्यो नमः, ताकि यह भक्ति संवाद आपसे, मुझसे और उन दिव्य आत्माओं से भी जुड़ जाए जिनके लिए हम यह सब कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय सनातन धर्म। राधे राधे।